देखो भाई, हमें मीडिया में आना ये कोई इंटरेस्ट की बात नहीं है, कोई ज़्यादा पसंदगी की बात नहीं है, लेकिन एक बात कहने पर मजबूर है हम कि हिंदुस्तान के मदारिस इस्लामिया अजीब है कि बिरादरान वतन बोल के खुद बिरादरान मिल्लत में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन मदारिस की तारीख़ को बिल्कुल नहीं समझते कि हिंदुस्तान की तामीर में, हिंदुस्तान की आज़ादी में, हिंदुस्तान की आपकी सजावट में, बनावट में, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में इन मदारिस का किरदार क्या है। उसकी तफसील तो हिस्ट्रियों में, तारीख़ की किताबों में पढ़ी हुई है, देख लीजिएगा आप। मैं मुख्तसर ये कहना चाहता हूँ कि जब बरतानवी हुकूमत यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंदुस्तान में आई तो लगभग 2000 मदरसे दिल्ली में थे, लेकिन ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ ने इन सारे मदारिस को बंद कर दिया, क्योंकि उनका मंशा सिर्फ इस देश को ग़ुलाम बनाना नहीं था, बल्कि एक मज़हब यानी क्रिश्चियनिज़म, एक धर्म के मानने वाले यानी क्रिश्चियन, और एक ही किताब यानी बाइबल, एक ही कल्चर यानी अंग्रेज़, यही चाहते थे। ख़ास तौर पर उलमा और दूसरे दीनदार तबका इसके ख़िलाफ़ थे और उनको ये लोग दुश्मन समझते थे कि जब तक ये उलमाए दीन या मज़हब के रहनुमा हजरात कार्रवाई में रहेंगे उनका ये मिशन कामयाब नहीं हो पाएगा। लिहाजा उन्होंने मजहबी तालीमात पर पाबंदी लगाते हुए सबसे पहले मदारिस को बंद किया। फिर दिन चलता रहा। सन 1781 में 1781 में मुल्ला मजदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि को बाज़ लोगों ने, मुसलमान आवाम ने ये अर्ज़ किया कि आप अंग्रेज़ से दरख्वास्त करके कम से कम हमारे इस्लामिक इंस्टीट्यूशन कायम करवाइए, क्योंकि हज़ारों मदरसे बंद है, अब इस्लामिक तालीम में असर पड़ गया। अगरचे उस वक़्त भी उलमाए किराम इनफरादी तौर पर अपने अपने ज़िम्मे में दीनी तालीम का मिशन जारी रख रहे थे, फिर भी ख़ास तौर पर एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए उन्होंने अर्ज़ किया। तो मुल्ला मजदुद्दीन की रहनुमाई में सबसे पहले कलकत्ता आलिया मदरसा कायम हुआ। तो ये सरकारी आपके एड में, इआनत में चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद ये हुआ कि कलकत्ता आलिया के पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले अपने मादर वतन की ग़ुलामी को बर्दाश्त नहीं कर पाए, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ने लग गए, मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगे, तो अंग्रेज़ ने इस मदरसे को भी बंद कर दिया। फिर उसके बाद बहुत दिन ऐसा चलता रहा। फिर सिलेट में गवर्नमेंट मदरसा कायम किया गया। तो उसी वक्त यानी 1868 में, आप लोगों को मालूम है जैसा कि सन 1868 में उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद को कायम किया गया, दो बुनियाद पर, दो मकसद को बुनियाद बना के। एक, अंग्रेज़ के इस मजहबी हमले से इस्लाम को बचाना, और नंबर 2, अंग्रेज़ को इस देश से हटाना, यानी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म तौर पर और सिस्टमेटिक वे में मूवमेंट चलाने के लिए, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ मैं कहता हूँ लड़ने के लिए, अंग्रेज़ को इस देश से भगाने के लिए दारुल उलूम देवबंद कायम किया गया कि यहाँ से ऐसे फ़ौज तैयार किया जाए जो एक तरफ तो मज़हब के रहनुमा और रहबर हो, दूसरी तरफ इस मुल्क के हिफाजत करने वाले हो। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ भी। दारुल उलूम देवबंद के हज़रत मौलाना मुअम्मिर
सैयदना हज़रत मौलाना कासिम नानतवी रहमतुल्लाह अलैहि, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैहि, फिर शेखुल इस्लाम हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि, इन सारे बुजुर्गों को बार बार जेल में डाल दिया गया। और मैं कहता हूँ क्या ये लोग भूल गए कि सबसे पहले शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने ये फतवा दिया था कि अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ना हर मुसलमान का मजहबी फरीज़ा है। ये तो एक मदरसे के शेखुल हदीस थे। इस मदरसे पढ़ने वालों में तो ऐसे लोग पैदा हुए जो अंग्रेज़ के खिलाफ फतवा दिया और वतन अजीज़ की हिफाजत और आज़ादी के लिए लड़ने को फ़र्ज़ करार दिया। आज किस ज़ुबान से ये कहते हैं कि मदरसे में जो है उग्रपंथी बनाया जा रहा, मदरसे में जंगीबाद की तालीम है। मुझे सिर्फ हंसी नहीं आती, अजीब सा लगता है कि कैसी बात है कि ये मदरसा। हाँ, ऐसा हुआ कि जब मुल्क आज़ाद हो गया तो इन मदरसों के बुज़ुर्गों ने मजहबी तरफ ज़्यादा तवज्जो दी कि भाई चलो मुल्क आज़ाद हो गया, अब मुल्क को सियासतदानों पर छोड़ो और हम अपने मज़हब की खिदमत में लगेंगे। चुनांचे ऐसा हुआ भी। शेखुल इस्लाम को बहुत सारी बड़े बड़े अलक़ाब दिए जाने की पेशकश की गई, कि हज़रत ने इनकार किया कि नहीं भाई, हमने वतन के लिए लड़ा था, हमने वतन के लिए लड़ा था इसलिए कि वतन आज़ाद हो। अब वतन आज़ाद हो गया, हमारा मकसूद हासिल, अब हमें कोई सियासी मनसब नहीं चाहिए। फिर यह सिलसिला चलता रहा। उलमाए किराम आम तौर पर सियासत से अलग आ गए। तो क्या इसका नतीजा ये है कि अब इन उलमा को और इन उलमा जिन मदरसों में पढ़ाते हैं इन मदरसों को जंगीबाद बनाने का अड्डा कहा जाए? अजीब। मैं जहाँ बैठ के आपको बात कर रहा हूँ, अल जामियातुल अरबिय्यतुल इस्लामिया नोन एज देवराइल टाइटल मदरसा, यह मदरसा 1938 का है और यहाँ का जो है मुअम्मिर मौलाना अब्दुल जलील चौधरी रहमतुल्लाह अलैहि, वो खुद जंग आज़ादी में बराह रास्त हिस्सा लिए। मुल्क को आज़ाद के लिए उन्होंने 2 मरतबा जेल की तकलीफ बर्दाश्त की और आज़ाद नहीं बल्कि फिर गैर तकसीम हिंदुस्तान के लिए भी वो मुस्लिम लीग के दुश्मन बन गए। आज उनका ये मदरसा है, तो क्या ये जंगीबाद है? नाऊज़ु बिल्लाह। बल्कि यहाँ तो वतन की मोहब्बत, वतन की आज़ादी के लिए जज्बा पैदा किया जाता है, जैसा कि इंसानियत, हुकूक़ इंसानियत की हिफाजत के लिए, इंसानियत की हिफाजत के लिए, हमदर्दी पैदा करने के लिए, एक कौमी यकजहती कायम करने के लिए जहन बनाया जाता है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन की इत्तिबा का जहन बनाया जाता है। वैसे ही मुल्क की हमदर्द, समाज के हमदर्द, समाज के सच्चे खादिम भी बनाए जाते हैं। तो ये मदरसा, ये तारीख़ी मदरसा है, ये करीब जो है देवराइल सीनियर मदरसा, ये भी 1933 का है। हाँ, ये तो बिफोर इंडिपेंडेंस। और ये मदरसे बराह रास्त हिस्सा लेते थे जंग आज़ादी में। आज इन मदरसों को रिजवी साहब उत्तर प्रदेश के शिया मकतब फ़िक्र के वो कह रहे हैं कि मदरसे में जंगीबाद कायम किया जाता है। क्या ये बात, अब मुंह कहाँ छुपाऊं, शर्म लगती है। जिन मदरसे का मकसद था, दो मकसद थे, एक मुल्क को आज़ाद करना, दूसरे दिन की इबादत करना। अब मुल्क आज़ाद हो गया, ये मदारिस दिन की इबादत में लग गए। अब क्या आज़ाद मुल्क के रहने वाले ये कहेंगे, और वो भी बिरादर मिल्लत, वो ये कहेंगे कि यहाँ जंगीबाद बनाया जाता है। आखिर में मैं आप हजरात से एक बात लेकिन बड़े साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, अगर मुल्क के किसी कोने में, किसी गोशे में कोई एक मदरसे का फर्द या मदरसा ऐसा मिल गया कि देश के खिलाफ कोई भी कार्रवाई में वो बराह रास्त या बिलवास्ता शरीक है, तो इसको सिर्फ मिस्मार ही मत किया करो, बल्कि इसको कला कमा करो और इसके जिम्मेदारान को, इसके साथ मुंसलिक लोगों को ऐसी तारीखी सजा दो कि आने वाली दुनिया उनको याद करती रहेगी। और तुमसे ना हो सके तो हमको बुलाओ, आपसे ना हो सके तो हमको बुलाओ, इंशाल्लाह हम सबसे पहले इनको मिस्मार करके छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे मदरसे का मकसूद के खिलाफ है, मिल्लत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, हमारे अकाबिरीन के नज़रियात के खिलाफ। इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई सियासी
मकसद लेकर किसी आदमी ने यह बात कह दिया होगा, हम अपने दिल से इसका शदीद रद्द करते हैं। ठीक है भाई, आज बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।